नमस्कार दर्शकों, सतगुरु न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली। दर्शकों, हमारा त्यौहार कोई भी हो, मनाने से पहले हमें जानना अति आवश्यक होता है कि दीपावली का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाना चाहिए। दर्शकों, आज हम जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन के आधार पर कि हमें दीपावली किस विधि से मनानी चाहिए। आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज़ आ रही है, वहाँ खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूँ जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट। तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं,
यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है, लास्ट में श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो वो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। दर्शकों, दिवाली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। यानी दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें विशेष तो लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है और बाकी तो राम का दिखावा होता है एक दीपक लगाकर। दर्शकों, श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी ही थे और माता सीता जी स्वयं माता लक्ष्मी जी ही थी। जब श्री राम जी व माता सीता जी वनवास से वापस अयोध्या आए थे तब उनके आने की खुशी में घर घर में घी के दीप जलाकर खुशी मनाई गई थी। दर्शकों, 2 वर्ष बाद किसी कारण से माता सीता जी यानी माता लक्ष्मी जी को घर से बाहर भगवान श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु जी ने निकाल दिया। उसने वन में कष्टमय जीवन जिया। माता सीता जी ने आजीवन कष्ट उठाए। उसके बाद अयोध्या नगरी में मातम छा गया था। दीपावली नहीं मनाई गई। विचार करो, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्या उसके वन में जाने की खुशी में मनाई जा रही है? कुछ तो विवेक से काम लो। दूसरी बात, श्री रामचरितमानस यानी रामायण ग्रंथ की रचना श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के जन्म के लाखों वर्ष बाद अब कलयुग में विक्रमी संवत 1631 यानी सन 1574 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद श्री राम जी की कथा फिर से प्रकाश में आई है। लगभग 100 वर्ष से यानी सन 1924 ईस्वी के बाद दीपावली का पर्व हिंदुओं के अंदर फिर से प्रचलन में आया। विचार करें, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी दीपावली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण करके केवल प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसलिए ये दीपावली का त्योहार मनाना व्यर्थ है। इसमें कोरा प्रदूषण फैलाना ही है। श्री विष्णु जी यानी श्री राम जी तथा माता लक्ष्मी यानी माता सीता जी के कष्टमय जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक से निकलकर सतलोक यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। इस कथा यानी रामायण का यह निष्कर्ष निकलता है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी इन 5 मुख्य देवताओं की साधना करते हैं। इन्हें डेली याद करते हैं। इनके दुख को हम शेयर करते हैं और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम देशी घी के दीप जलाते हैं ताकि प्रदूषण खत्म हो, क्योंकि हवन से प्रदूषण खत्म होता है। हम श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी मुख्य देवताओं को सदा याद करते हैं। और ये लोग एक दिन ड्रामा करते हैं। इसके करने से न कोई धार्मिक लाभ और न ही कोई वातावरण में शुद्धता। हम जो साधना करते हैं उससे धार्मिक लाभ के साथ साथ भगवान की डेली याद बनी रहती है। ये कष्ट याद रहते हैं जो ऐसा कष्टमय जीवन जिया महापुरुषों ने, देवियों ने, देवताओं ने। उस डर से हम भक्ति करते हैं। हमें कभी भूल नहीं पड़ती तो हम निवेदन करते हैं कि पूरा हिंदू समाज ये नाटकबाजी छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई साधना करो और अपना जीवन सफल करो।
तो दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आपको कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।